फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं स्टाफ नर्स के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नॉर्मल साइज ऑफ एंटीरियर फॉन्टानेल इज स्क्वायर, डायमंड, राउंड और ट्रायंगुलर। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डायमंड इज द राइट आंसर। ये जो फॉन्टानेल है वो 4 बोन से मिलकर बनता है। 2 पैराइटल हो गया और 2 फ्रंटल बोन से मिलकर बनता है। और ये जो एंटीरियर फॉन्टानेल है वो 16 से 18 मंथ में क्लोज हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द डायग्नोस्टिक साइन ऑफ प्रेगनेंसी द रिमेन्स थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इज। गर्भावस्था के निदान का वह चिन्ह जो पूरी गर्भावस्था में बना रहता है वह है क्विकनिंग, पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, नोजिया, वोमिटिंग, एमनोरिया। तो ये सब तो प्रेगनेंसी के टाइम होता है और मतलब जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ होता है, कुछ लास्ट में होता है। तो लेकिन जो ये एमनोरिया है, मासिक धर्म, ये हमारा पूरे प्रेगनेंसी में बंद रहता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा एमनोरिया। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, गर्भ HCG एंड HPL आर द सोर्स ऑफ हार्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो HCG एवं HPL जो हार्मोन है उसका सोर्स क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम में? फीटस होता है, प्लेसेंटा होता है, मदर होता है या फिर मिक्स सोर्स होता है? तो जो ये दोनों जो हार्मोन है उसका जो सेक्रेशन होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है और इसका जो मेन वर्क होता है यही होता है कि प्रेगनेंसी को ये बनाए रखता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्लेस called where is the sagittal, coronal and frontal suture meet on the skull and the embryo? Sinciput, anterior fontanelle, occiput या occiput? सॉरी, यहाँ होगा posterior fontanelle। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा एंटीरियर फंटानेल। जो हमारा एंटीरियर फंटानेल है वो मैंने पहले ही बताया 4 बोन से मिलकर बनता है, 2 पेराइटल और 2 फ्रंटल। और जो सूचर है इसमें 4 सूचर मिलकर बनते हैं, तभी ये डायमंड शेप का दिखता है। 2 कोरोनल हो गया और एक फ्रंटल और एक सजाइटल सूचर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, the smallest diagonal diameter of the fetal skull is suboccipitobregmatic, occipitofrontal, biparietal या bitemporal? तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, bitemporal। ये सबसे छोटा और तिरछा डायमीटर होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, गर्भावस्था के दौरान स्त्री को प्रतिदिन कितने लौह तत्व की आवश्यकता होती है? तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 40 mg। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, स्त्री की योनि में समांतर रहने वाला जीवाणु होता है। कौन सा बैक्टीरिया है जो वुमेन के वजाइना में होता है? कॉमा बैक्टीरिया, ट्यूबरकल बेसिलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई या डोडरलाइन बेसिलाई? तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डोडरलाइन बेसिलाई। इसे हम लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसव की तृतीय अवस्था में के बाद तथा 24 घंटे के अंदर होने वाला जो रक्तस्राव होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच, एक्सीडेंटल पीपीएच या फिर नॉर्मल ब्लीडिंग? तो जो 24 घंटा के डिलीवरी के बाद और 24 घंटा के अंदर जो ब्लीडिंग होता है उसे हम प्राइमरी पीपीएच कहते हैं और जो 24 घंटे के बाद होता है उसे हम सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राइमरी पीपीएच। नंबर 9, आरोपण निषेचन के कितने दिन बाद होता है? हाउ मेनी डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन डज इम्प्लीमेंटेशन ओकर? तो जो हमारा इम्प्लांटेशन होता है वो होता है 7वें दिन। फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन हमारा इम्प्लांटेशन हो जाता है। ओरल थ्रस का कारण है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआ? तो जो ओरल थ्रस है वो
फंगस के कारण होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एड्स की रोकथाम में उपयोगी गर्भ निरोधक है? कॉन्डम, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी? तो जो कॉन्डम, इसका तो वैसे राइट आंसर कॉन्डम होगा। कॉन्डम इज़ द राइट आंसर। कॉन्डम जो है वो HIV के साथ साथ अन्य जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन होता है उससे भी बचाने में हेल्प करता है, और जो अनचाहे प्रेगनेंसी होता है उसे भी रोकने में हेल्प करता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर बर्थ द बेबी शुड बी गिवन विटामिन के डोज? जन्म के बाद बेबी को कितनी विटामिन के की डोज देनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, 1 mg। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द एंटीरियर फॉन्टेनेल ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी क्लोजेज? तो जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है वो 16 से 18 मंथ में क्लोज हो जाता है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के अंतर्गत DPT की पहली खुराक देने का समय है? तो जो पहला खुराक होता है DPT का वो कब दिया जाता है बेबी को? तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 से 1.5 महीने के बाद। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी संरचना भ्रूण रक्त संचरण की अस्थायी रचना है? अम्लाइकल वेन, फोरामेन अवल, अम्लाइकल आर्टरी या फिर ऑल ऑफ एबव? तो जो ये टेम्पररी स्ट्रक्चर है फीटल ब्लड सर्कुलेशन का, ये ऑल ऑफ एबव होगा। और जो अम्लाइकल कोड होता है उसमें 2 आर्टरीज और 1 वेन होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिज प्रेजेंटेशन का डिनोमिनेटर है सैक्रम, ऑसिपुट, मेंटम या स्कैपुला? तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सैक्रम। ब्रिज प्रेजेंटेशन में जो बेबी का पैर है वो नीचे होता है पेल्विस के साइड में, और जो सर है वो ऊपर होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच इज नॉट सिम्टम ऑफ फॉल्स लेबर पेन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनिमा देने पर पीड़ा का कम होना, यानी नो रिलीफ फॉर फॉर्म पेन आफ्टर गिविंग। क्वेश्चन नंबर 18, द डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट ऑफ अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर इज? 2600 कैलोरी, 1800 कैलोरी, 2200 या 2500 कैलोरी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 2500 कैलोरी। एक नॉर्मल वुमन को 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है, और जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसे 300 से 500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यानी कि टोटल जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है उसे 2500 के अप्रॉक्स कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19, प्री इक्लेम्पसिया होने पर भ्रूण की कौन सी जटिलता हो सकती है? हाइड्रोप्स, फैटलिस, एनीमिया, IUGR या बिग बेबी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। इसमें जो है वो बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग उतना ग्रोथ नहीं कर पाता, इसका जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाता है। और प्री एक्लेम्पसिया में जो मदर होती है उनको हाइपरटेंशन हो जाता है, और जो उनका यूरिया है उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20, एक सामान्य प्रसव में अधिकतम रक्त हानि कितनी होती है? तो एक जो नॉर्मल लेबर होता है उसमें ब्लड लॉस 500 ml तक होता है। अगर 500 ml से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं।